अच्छा, कल का टेस्ट सबने सॉल्व कर लिया एक बार? अब एक बार ना नेक्स्ट, एक तो 12th वाले बच्चे ना अपना टेस्ट सुन लेंगे, टेस्ट इनका 30th को जो है, उसमें इलेक्ट्रोकाइनेटिक सरफेस, इलेक्ट्रो तो मतलब टर्म 2 आ रहा है ना पूरा? अभी इधर सुन ले, वर्क टर्म 2 है इलेक्ट्रोकाइनेटिक सरफेस, तो कल किसी को डाउट था शायद, प्लस डी एंड एफ, और मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इसमें। और वो भी था ना चैप्टर, कौन सा है ये, पॉलीमर्स आ रहा है क्या? सर पॉलीमर मेंस में चैप्टर तो आएगा, स्कूल का अभी तक शुरू नहीं हो तो पता नहीं। नहीं, इसमें आ रहा है कि नहीं अभी जो बोर्ड में? एक मिनट देख के बताता हूँ, एक मिनट रुको। ऑर्गेनिक तो है। मतलब अगर पॉलीमर्स है तो वो भी है तुम्हारा चैप्टर, ये नोट कर लेना, ये टेस्ट में होंगे तुम्हारे 30th। कोऑर्डिनेशन नहीं है बस, बाकी है। अच्छा, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितना और मतलब हो चुका है ना सारा, मैं सारा का सारा चैप्टर कवर होगा आज वाली क्लास में। बस तुम्हारा कौन सा टॉपिक नहीं हो पाएगा? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सही ना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, अदरवाइज सारा होगा इसी क्लास के अंदर। फिर इसके बाद में टाइट्रेशन स्टार्ट करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना, टाइट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा चैप्टर कवर होगा आज वाली क्लास में, इसलिए बहुत ढंग से करना है इसको। देखो पहला इसमें हम अच्छा पिछली क्लास का देखते हैं किसको याद है। मान लो तुम्हें बेस्ट बफर चाहिए, अगर अगर तुम्हें बेस्ट बफर चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी? चाहे वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, एसिड का कंसंट्रेशन है, चाहे वो पीएच है, पीके है, क्या कंडीशन होनी चाहिए बेस्ट बफर के लिए? बेस्ट बफर के लिए क्या कंडीशन होगी? जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, पीएच जो पीके होना चाहिए, या फिर सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स एसिड का कंसंट्रेशन होना चाहिए, या एसिड का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स सॉल्ट के कंसंट्रेशन होना चाहिए, या फिर सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए। क्या कंडीशन होगी फॉर ए बफर टू बिहेव एज बेस्ट बफर? सर हाँ बोल। मैंने अभी सिलेबस चेक किया, उसके अंदर नहीं दिखा रहा। और ये पॉलीमर पॉलीमर नहीं दिखा रहा है? नहीं चलो अभी दिखा फिर रहा। यही करना, अभी रहने देना फिर। ओके। इलेक्ट्रोकाइनेटिक सरफेस और डी एंड एफ, ये बताओ जरा इसका क्या आंसर आएगा? सर ए एंड डी। ए एंड डी बिल्कुल सही है अनीश का, यही आंसर आएगा। बेस्ट बफर होने के लिए हम चाहेंगे उसके पीएच में कोई चेंज ही ना आए एसिड बेस डालने से। तो एसिड बेस डालने से कोई चेंज ना आए तो कब होगा ये? जब बफर की कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब बफर कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी पीएच इक्वल टू पीके हो, या पीएच पीके कब होता है? जब लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए टर्म, ये टर्म पूरी जीरो हो जाए, जीरो मतलब लॉग 1, तो सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड हो जाए, सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड का कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, तो वो बेस्ट बफर। अनीश का सही है बिल्कुल। चलो ये लेक्चर जरूर पढ़ लेना। अब आगे जो आज क्वेश्चन होने हैं ना, इसमें सारे कंसेप्ट कवर होंगे एक एक करके, तुम्हें आना चाहिए ढंग से। अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है पीछे के लेक्चर तो दिक्कत आएगी, या फिर जिसको मोल कंसेप्ट आता है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नोट करना है, एक एक करके क्वेश्चन करने हैं जल्दी से। जैसे मैंने दिया तुम्हें से 500 ml ऑफ NaOH
is mixed with 1500 ml of 500 ml of concentration ले लेते हैं इसका 0.5 molar. Point is mixed with 1500 ml of 0.1 molar H2SO4. H2SO4. Calculate pH. तो उसका pH निकालना है. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, equal volumes of 1/10 normal NaOH and 1/20 normal HCl are mixed. तो pH क्या होगा? तीसरा, 200 ml of pH equal to 3 plus 300 ml of pH is equal to 4 are mixed. तो pH क्या होगा? फोर्थ लिखना है. 200 ml of pH is equal to इसमें ले लेते हैं 3 and 300 ml of pH is equal to 11 are mixed. तो pH क्या होगा? चलो ये 4 क्वेश्चन निकालो जल्दी से. पहले सबने प्रैक्टिस की होगी तो सब निकाल लेंगे आसानी से. जल्दी से 4 क्वेश्चन निकालो. आरुष, आरुष, क्षितिज, यस सर. क्षितिज कोई अपडेट नहीं कर रहा. तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? कर दूंगा सर आज. नहीं, ये हमेशा करना है ना. छोड़ना थोड़ी है एक भी दिन. ओके सर. अनिश एक बार सारे निकाल ले, फिर बोलेगा आंसर है चारों के. यस सर.
चलो स्टार्टिंग के दो सबने कर लिए क्या? Yes, sir. स्टार्टिंग के दो, Yes, sir. अनीश आंसर बोले स्टार्टिंग के दो भी। सर फर्स्ट वाले का pH आएगा 1.6, हाँ, सेकंड वाले का आएगा 12.4। 1.6 और 12.4। और किसका आंसर निकला ये? कनिष्क का सेम आंसर है, कनिष्क का, गर्व का, अर्नव का, वेदांत का सेम आंसर है। चलो देखेंगे अब। 4 बच्चों ने निकाला आंसर, 5 बच्चों का टोटल हो गया। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है में NaOH और H2SO4। नेचुरल सी बात है, एक एसिड एक बेस है तो आपस में रिएक्ट करेंगे। Na2SO4 प्लस न्यूट्रल मिलेगा H2O, उसकी जरूरत नहीं है कोई भी। अब इसमें मिलिकुलेंट से करना द बेस्ट है, नहीं तो तुम मोल से कर सकते हो। मोल से करोगे तो यहाँ 2 NaOH आना चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा मोल से निकालने का, तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मिलिकुलेंट से करना इजी रहेगा। 500 ml मिलिकुलेंट कुछ है नहीं, 500 ml 0.5 मोलर है, तो इसमें निकालना तुम्हें नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब मिलिकुलेंट निकालने का तरीका ये है, तुम या तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम निकालो, या मोलरिटी, नॉर्मेलिटी लिख दो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, या मोलरिटी इनटू एन फैक्टर निकालो, या फिर नॉर्मेलिटी को लिख दो तुम मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम नीचे आएगा, वॉल्यूम पर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इनटू 1000 है। ये फॉर्म आ जाएगा मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। क्लियर, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 ये आ जाएगा। या फिर मोलरिटी को लिख दो नंबर मोल्स की फॉर्म में, वॉल्यूम वॉल्यूम फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो नंबर मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000 आ जाएगा। डिपेंड करेगा तुम्हें क्या दे रखा है। जैसे अब यहाँ पे 500 ml 0.5 मोलर दे रखा है, तो मोलर और वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करना, मोलर वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला, मोलर वॉल्यूम एन फैक्टर। मास दे रखा होता तो मास वाला फॉर्मूला, नॉर्मलिटी दे रखी थी नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है ये, एक ही को 4 फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। नंबर मोल दे रखे हैं तो नंबर मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000, तो कोई भी फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। ये चारों फॉर्मूले तुम्हें हमेशा याद होने चाहिए, चारों फॉर्म्स है मिलिकुलेंट्स की। तो मिलिकुलेंट तुम्हें सिंपल इक्वेट करने हैं। देखो NaOH के मिलिकुलेंट्स कितने होंगे? NaOH का फैक्टर 1 होता है क्योंकि Na पे चार्ज +1 है, या वो चार्ज भी एक ही है, तो 500 इंटू 0.1 इंटू 0.5 सॉरी इंटू 1, ये हो गया 250 मिलिकुलेंट्स। H2SO4 के देखो 1500 इंटू 0.1 यानी इंटू एन फैक्टर इसका 2 है, इसका एन फैक्टर 2 है, तो 1500 इंटू 0.1 इंटू 2, तो ये यहाँ पे आ गया कितना 1500 300 आ गए मिलिकुलेंट्स, यानी H2SO4 के मिलिकुलेंट्स ज्यादा है, तो इसलिए pH जो है लेस देन 7 होगा, ये दिमाग में रखना। pH क्या होगा? लेस देन 7। अब उसके बाद ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि कम है मिलिकुलेंट्स। ये 50 बच जाएगा, 250 ये खत्म हुआ है तो 250 ये भी खत्म होगा, यानी 50 ये बच जाएगा और 250 ये बनेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और H2SO4 मिलकर बनाए ये, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें H2SO4 है मिलाया है, जो बचा हुआ है वही pH डिसाइड करेगा। इसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से ताकि नॉर्मलिटी आ जाए, इसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से ताकि क्या आ जाए? नॉर्मलिटी। तो 50 बाई टोटल वॉल्यूम कितना है? 500 प्लस 1500 2000, 2000 आ गया यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो 5 बाय 200 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 25,000 है, 0.025, 2.5 इंटू 10 माइनस 2 आ रहा है नॉर्मल। ये नॉर्मलिटी आ गई H2SO4 की, जो नॉर्मलिटी H2SO4 की है वही नॉर्मलिटी H प्लस की भी होगी, नॉर्मलिटी चेंज नहीं होती कभी। नॉर्मलिटी H2SO4 की आई है, यही नॉर्मलिटी किसकी होगी? H प्लस की। तो नॉर्मलिटी आ गई यहाँ से H2SO4 की कितनी? 2.5 इंटू 10⁻², pH आ जाएगा 2 माइनस लॉग 2.5, 2 माइनस लॉग 2.5, तो 2 माइनस लॉग 2.5, 2.5 कितना होता है? लॉग 2.5 कितना होता है? 0.4, 0.4 होगा तो 1.6 आ जाएगा pH। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 5 बच्चों का, 1.6 आंसर आ जाएगा। 1.6 लिख लेना, 1.6 आ जाएगा आंसर। अनीश ऐसे ही किया कि फॉर्मूला अप्लाई किया कोई? सर ऐसे ही करें पूरा प्रोसेस। इसी तरह से किया ना?
सही, तो 1.6 आंसर आ जाएगा इसका, सही ना, 1.6। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को ना डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर करवाना है तुम्हें, डायरेक्ट फॉर्मूले से करवाना है, हालांकि इसी से करना है तुम, इससे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो सब निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है इस क्वेश्चन को, एक बार हैंड से करेंगे जिसको इससे समझ आ गया जल्दी से, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से, जल्दी से हैंड से कर देंगे। कनिष्क, वेदांत, गर्भ, अर्नव, अनुष्का, निवृत्ति, क्षितिज, प्रिया, शिखा, बॉबी, छवि, निशी, अनीश, युविका, सिद्धि, अंशिता, बिंदिया, साक्षी, मयंक, सोनिया, हर्षित। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछो क्योंकि अभी बच्चे रह रहे हैं। नित्या, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। पारुल, और भी बच्चे रह रहे हैं अभी। आरुष, चलो देखते रहो, अभी कुछ ना कुछ समझ आए। युविका, युविका, Yes, sir. युविका समझ आ गया? Yes, sir. चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट आगे। इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला कुछ ही जगह वैलिड होगा, हर जगह वैलिड नहीं होगा। देखो सबसे पहले तुम चेक कर लिया करो कि किसका मिलिक्वेंट ज्यादा है, किसका मिलिक्वेंट क्या है, ज्यादा है। इधर देखो, इधर 500 इंटू 0.5 है, एन फैक्टर 1 है, तो 500 इंटू 0.5 250 हो गया। और इधर 1500 इंटू 0.1 करोगे, एन फैक्टर 2 करोगे, 1500 इंटू N1V1 निकाल लो दोनों का, N1V1 या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो ये है 250 और ये 1500 इंटू 0.1 इंटू 2 ये है 300। तो इसके ज्यादा है ना H2O4 के, तो डायरेक्ट इसमें नॉर्मेलिटी आएगी H2O4 की, या नॉर्मेलिटी लिख देना H प्लस। N1V1 प्लस माइनस N2V2, प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर दोनों एसिड होते हैं तो ऐड होता, दोनों बेस होते हैं तो ऐड होता, यहाँ पे एक एसिड और एक बेस है तो सब्सट्रैक्ट होगा, और वॉल्यूम नीचे हमेशा ऐड होते हैं। N1V1 प्लस माइनस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस है, उनका मिक्सचर है, तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। तो नॉर्मलिटी आएगी H प्लस, क्योंकि H2SO4 के मिलिक्वेंट ज्यादा है, जो इसलिए नॉर्मलिटी H प्लस की आएगी। तो N1V1 300 आएगा सीधा, अभी मल्टीप्लाई किया तो 1500 इंटू 0.1 इंटू 2 300 माइनस 250 NaOH का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 1500, 500 प्लस 1500 2000 आ जाएगा। सेम चीज आ गई कि नहीं है? तो नॉर्मलिटी H प्लस की आ जाएगी 2.5 इंटू 10 की और माइनस 2। तो ये 2 माइनस लॉग नॉर्मलिटी H प्लस आ गया, तो 2 माइनस लॉग 2.5 आएगा, उससे आंसर निकल जाएगा। 2 माइनस लॉग 2.5 उससे आंसर आ जाएगा। एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको इससे समझ आ गया जल्दी से। नॉर्मलिटी आ गई H प्लस की, इससे जिसको समझ आ गया। अनुष्का, गर्भ, हर्षित, शिखा, अर्नव, अंशिता, प्रिया, वेदांत, साक्षी, अनीश, क्षितिज, बॉबी, युविका, निवृत्ति, छवि, सोनिया, बिंदिया, नित्या, मयंक, सिद्धि, निशी, अभी आरुष, कनिष्क, निहारिका, ऋषि, ऋषि को समझ आ गया। आरुष, कनिष्क, निहारिका, पारुल, निहारिका, कनिष्क समझ नहीं आ रहा तेरे को? कनिष्क, कनिष्क सर ये सर समझ नहीं आया क्या? नहीं सर, आगे समझ वो वाईफाई से लगा था तो हैंडसेस नहीं किया। आरुष, निहारिका, पारुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। यहाँ तो तुम्हें स्पीड चेक करनी है जल्दी से बस, कि किसका जल्दी निकल रहा है। जैसे अनीश ने निकाला आंसर, सबसे पहले अनीश ने आंसर निकाला है। देखो नेक्स्ट अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1/10 नॉर्मल NaOH एंड 1/20 नॉर्मल HCl आर मिक्स्ड। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन। NaOH प्लस HCl दे रखा है, दोनों के इक्वल वॉल्यूम, NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा,
तो NaOH और HCl, NaOH है हमारा 1/10 नॉर्मल, 1/10 इंटू वी प्लस 1/20 इंटू वी, दोनों के नॉर्मलिटी दे रखी है, एन वेक्टर भी वैसे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल, ये जो कम है 1/20 वी, ये खत्म हो जाएगा तो बेस बचेगा, ये 0 हो गया, v/20 था, v/20 खत्म, तो ये v/20 ही बचेगा, v/10 माइनस v/20, v/20 आ जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यहाँ NaCl जो बनेगा वो v/10 बनेगा, v/20 बनेगा, v/20 बनेगा, टोटल वॉल्यूम 2v है, टोटल वॉल्यूम 2v है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, पीएच निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर कोई पूछेगा कि Na+ आयंस कितने हैं, Cl- आयंस कितने हैं, तब जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी हमें जरूरत नहीं है। कई बार पूछते हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयंस इस रिएक्शन में, तो वो तुम्हें ये कंसंट्रेशन है आपकी Cl-, वो निकालना पड़ेगा तुम्हें। v से v कैंसिल, 1/40 आ गया, ये 1/40 यानी 2.5 इंटू 10⁻², सेम चीज आ रही है। पीओच आ जाएगा 2 - log 2.5, तो पीएच आ जाएगा 12 प्लस log 2.5, 12.4 आ जाएगा। 12 प्लस पीएच आ जाएगा, 14 में से इस टर्म को माइनस कर देंगे, 12 प्लस log 2.5 यानी आंसर आ गया हमारा 12.4। बिल्कुल सही है नीच, दोनों आंसर 12.4 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको कि नहीं? ये सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि नहीं? सर आ गया। चलो, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट चाहोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। नॉर्मलिटी निकलेगी OH आयंस की, क्योंकि OH आयंस का कंसंट्रेशन जा रहा है N1V1 माइनस N2V2, माइनस क्यों किया? क्योंकि एक एसिड एक बेस है, बाय में V1 प्लस V2, N1V1 1/10 इंटू वी, किसका? NaOH का, माइनस 1/20 इंटू वी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2v। सॉल्व वही चीज आ जाएगी, सेम चीज आ जाएगी कि नहीं? इससे सेम चीज आ जाएगी इससे, तो इससे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व कर लेंगे एक बार इसको। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट किसने कर लिया है? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सर हो गया। एक मिनट बस, गर्भ ने कर लिया, कनिष्क ने कर लिया है, अर्नव क्या आंसर है थर्ड का? अर्नव, वेदांत, अनीश, 5 बच्चों ने कर लिया है। सिद्धि 6। थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर बोलेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट। सर थर्ड का आ रहा है 3.34। थर्ड का Yes, sir, 3.34, सर फोर्थ का आ रहा है और 10.3। फोर्थ का 10.3। यस सर। 3.34 और 10.3 किसका सेम आंसर है? थर्ड और फोर्थ? यस सर, मेरा भी 10.3 आ रहा है। Fourth का। यही आ रहा है सेम। चलो अब देख, जल्दी से आंसर देखेंगे इसके। ये इस टाइप के क्वेश्चंस है ना सारे इसमें लेक्चर्स में। यस सर। 200 ml ऑफ pH3, 200 ml ऑफ pH3, pH3 है और pH4 है। pH3 का मतलब H आयंस होगा 10⁻3, pH4 का मतलब H आयंस होगा 10⁻4 मोलर। हमेशा कंसंट्रेशन निकाल लेना पहले, ये निकालने के बाद अब क्योंकि दोनों H आयंस है इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा, नेट नॉर्मलिटी जो H+ आयंस की होगी वो होगी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों H आयंस है। वॉल्यूम है 200 इंटू 10⁻³ प्लस 300 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 500। टोटल वॉल्यूम 500, तो यहां से तुम कॉमन ले सकते हो 100 कॉमन ले लो, 100 इंटू 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पे आगे मैं इधर करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे नॉर्मलिटी जो H आयंस की आएगी 10⁻³ मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया इंटू 100 भी कॉमन ले लो, 100 से ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो डायरेक्ट, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो 10⁻³ कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये आ गया 2 प्लस 0.3, 2 प्लस 0.3 यानी 2.3 डिवाइडेड बाय 5, 2.3 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा?
54 0.46 आ जाएगा। 4.6 इंटू 10⁻4 आया, यही आएगा ना? Yes, sir. तो 4 माइनस लॉग 4.6, 4 माइनस लॉग 4.6 आंसर होगा। लॉग 4.6 है तो ये आ जाएगा 0.65 के आसपास, यही आएगा 0.65 के आसपास। Yes, sir. 0.66. हाँ, वो एक ही बात है 0.6, तो उससे आंसर आ जाएगा 3.34। बिल्कुल सही आंसर है गर्व का। और बच्चों को भी सही निकालना चाहिए, गर्व 10th क्लास में है, उसने बिल्कुल लॉग भी सही निकाला है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाला है। और अगला पार्ट देखेंगे अब इसका, नेक्स्ट पार्ट। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? थर्ड पार्ट एक बार हैंड रेज कर देंगे जिसको समझ आ गया है। ये ध्यान रखना कि 3 और 4 जब होता है ना तो आंसर इतना ही आता है, 3 और 4 के बीच में ही लगभग इतना ही आंसर आएगा। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गया है, जल्दी से बिल्कुल। कनिष्क, गर्व, अर्नव, अनीश, युविका, नित्या, साक्षी, बॉबी, शिखा, सिद्धि, निशी, अनुष्का, क्षितिज, अंशिता, वेदांत, सोनिया, निवृत्ति, मयंक, छवि, प्रिया, ऋषि, कृष्णा, हर्षित, विंध्या, पारुल, आरुष और निहारिका। नहीं समझ आ रहा है? पारुल को समझ आ गया? बहुत अच्छा पारुल। आरुष और निहारिका, निहारिका समझ नहीं आ रहा तुम्हें? चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें ना बहुत ध्यान से देखना। अब जो क्वेश्चन दिया मैंने, पहले तुम चेक करोगे इसमें देख क्या रखा है। इसमें वॉल्यूम जो है और पीएच जो है, इसमें डिफरेंस तो नहीं है कहीं। इसमें पीएच एक 3 है और एक पीएच 11 है, एक पीएच 3 और एक पीएच 11 है, तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनका पीएच 3 यानी एच 10⁻³ और पीएच 11 यानी एच 10⁻11, तो इनका तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना वॉल्यूम से। इसलिए जब भी पीएच 7 से ऊपर दे रखा हो तो उसको पीओएच में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10⁻³ में 10⁻11 जब तुम ऐड करोगे तो तुम उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। 10⁻³ तो बहुत बड़ा है ना इन कंपैरिजन टू 10⁻11, इसलिए गलत हो जाएंगे आंसर। तो इसलिए जब भी पीएच 7 से ऊपर दे रखा हो तो उसको पीओएच में कन्वर्ट कर लेना। तो पीओएच हो गया इसका 3, पीएच प्लस पीओएच होता है 14, तो उसको कन्वर्ट कर लेना किस पे? पीओएच में। पीओएच में कन्वर्ट कर लिया तो ओ चांस आएंगे, ओ चांस आएंगे 10⁻³ अब कंपैरिजन आ गया इन दोनों का। और अब इसके बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ओ चांस है और एक एच चांस है। तो अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 200 इंटू 10⁻³ है यहाँ पे, और नीचे 300 इंटू 10⁻³ है। तो 300 इंटू 10⁻³ ज्यादा है, यानी बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा, तो नॉर्मलिटी आएगी ओ चांस, नॉर्मलिटी ओ चांस की आएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 300 इंटू 10⁻³ माइनस 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 500, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये आ गया 3 - 2, 10⁻³ आया, 10⁻³ 5 यानी 2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ये हो गया 2 इंटू 10⁻4, तो 4 माइनस लॉग 2 आएगा, यानी 10 प्लस लॉग 2, 10.3 आंसर आएगा। यही आया था आंसर गर्व? Yes, sir. परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब एक बार ये 4 क्वेश्चन कराए हैं, चारों को मैंने कंसेप्ट से भी सिखा दिया एक बार और एक बार फॉर्मूले से भी सिखा दिया। एक बार जल्दी से हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया, जिसको समझ आ गया हैंडसेस कर देंगे इसको। अभी क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, सारे कंसेप्ट आएंगे इसमें। कनिष्क, अर्नव, गर्व, हर्षित, प्रिया, निवृत्ति, सिद्धि, छवि, शिखा, अनीश, बॉबी, युविका, सोनिया, नित्या, अंशिता, वेदांत, क्षितिज, मयंक, निशी, अनुष्का, बिंदिया, साक्षी, आरुष, पारुल। किसी को डाउट? आरुष को समझ आ गया है? आरुष, यस सर, आ गया। आरुष थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले घर में तो बहुत बेटर हो जाएगा। तूने सारी क्लासेस अटेंड की है, मतलब ये तो 11th वाले सभी बच्चों ने ऐसा नहीं किया जैसे तूने किया है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर ले घर पे, पहले से पढ़ के रखेगा ना और अच्छा समझ आएगा। और ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर तू इंजॉय करेगा इस चैप्टर को अगर इस साल थोड़ा सा कर लेता है इस चैप्टर को, क्योंकि आगे नया कंसेप्ट आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, टाइट्रेशन खत्म होने के बाद। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिएगा जैसे गर्व कर रहा है। अच्छा, अभी किसी को डाउट है इसमें? ओके। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो ये फिर हो गया।
अब नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ये सबका सही होना चाहिए, जल्दी से लिखेंगे। जैसे मैंने दिया इसमें 400 ml ऑफ 10⁻² मोलर 2 मोलर से H3PO4 प्लस 600 ml ऑफ 10⁻² मोलर AlO thrice are mixed. कैलकुलेट पीएच। मैंने इनको स्ट्रॉन्ग माना दोनों, हालांकि दोनों ही वीक है, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। assuming them to be strong acids, assuming their complete dissolution। जब मैंने pKa pKb नहीं दे रखा है तो तुम्हें इनको स्ट्रॉन्ग मानते हुए करना है। अगर मैं pKa pKb या KKb दे दूं तो that means they are weak। अभी तुम्हें स्ट्रॉन्ग मानते हुए आंसर निकालना है। व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन? निकालो जल्दी से आंसर इसका। सर 11.75। अनीश बहुत अच्छे, बहुत फास्ट निकाला तूने। एक बार बाकी को निकालने फिर देखते हैं। अनीश अर्नव दोनों ने आंसर निकाल लिए। चलो जल्दी से आंसर चेक करेंगे इसका। H3PO4 है, एन फैक्टर 3 है क्योंकि 3 H है इसके पास। एयर इसका भी एन फैक्टर 3 है। AlPO4 बन जाएगा। H3PO4 के मोल्स निकाल लो या फिर मिलीक्वेंट्स निकाल लो। 400 इंटू 10⁻² इंटू 3, ये आ जाएगा। तो 12 आ गया ये। 600 इंटू 10⁻² इंटू 3, 18 आ गया ये 0 हो जाएगा, ये 6 बचेगा, ये 12 बनेगा। इसको स्ट्रॉन्ग मानना है, नहीं तो कोई और कंसेप्ट लगता। अच्छा अब इसमें आ गया 18, ये 6 आ गया ना। एलो शुल्थराइज 6 आ गया, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एलो शुल्थराइज कह लो या नॉर्मेलिटी ऑफ ओचांसी कह लो, एक ही बात है। 6 अपॉन में टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इसका 1000। 6 इंटू 10⁻³ 3 माइनस लॉग 6, पीओएच आ गया 3 माइनस लॉग 6। 3 माइनस लॉग 6 होता है 0.78। पीएच आ जाएगा 11 प्लस लॉग 6, तो 11.78 आंसर आएगा। 11.78 किसका सही हुआ? अब कनिष्क का सही है, और बता देंगे जल्दी से। कनिष्क, अनीश, सिद्धि, गर्व, बॉबी, वेदांत, नित्या, बिंदिया, निवृत्ति, युविका, प्रिया, ऋषि, और किसका सही हुआ? ये छवि। दूसरे से देख लेंगे, और दूसरा तरीका फॉर्मूला लगा के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं।
फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो सेम वही चीज बनेगी, N1V1 प्लस माइनस N2V2। तो माइनस आएगा क्योंकि एक एसिड एक बेस है, नॉर्मलिटी आएगी O चाइंस की क्योंकि O चाइंस की मिलकन ज्यादा है। 600 इंटू 10⁻2 इंटू 3 यानी ये आ गया सीधा 18, और ये 400 इंटू 10⁻2 इंटू 3 ये आ गया 12 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 1000। सेम चीज आ गई, उससे आंसर आ जाए N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय N1V1 प्लस V2। एक बार हैंड से करो तो इसको समझ आ गया जल्दी से। कनिष्क, गर्व, सोनिया, शिखा, ऋषि, अनीश, अर्नव, निवृत्ति, बॉबी, सिद्धि, वेदांत, प्रिया, अंशिता, जुविका, निहारिका, नित्या, साक्षी, आरुष, छवि, पारुल, मयंक, बिंदिया, कृष्णा, निशी, हर्षित को समझ नहीं आया? हर्षित, चलो मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट यहाँ सिखा दिया है, डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। एक कंसेप्ट मैंने यहाँ सिखा दिया है, दूसरा कंसेप्ट अब ट्राई कर, इसी में चलेगा भी कंसेप्ट आगे। चलो अब एक बार रीजॉइन कर लेंगे।